हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं पवन और आप देख रहे हैं इन्फो टेक्नो लाइव। तो गाइस, आज के हम इस वीडियो में आप लोग को एक और फॉर्मेट मार्कशीट का फॉर्मेट है जो कि वेस्ट बंगाल का मार्कशीट है। ये करीब पुराना मार्कशीट है और अभी का कुछ और ही मार्कशीट का डिज़ाइन आपको देखने को मिलता है, लेकिन हम फिलहाल नया वाला भी बनाएंगे। लेकिन पहले हम पुराने वाले मार्कशीट को डिज़ाइन करके बताते हैं, ठीक है। तो पुराने वाले डिज़ाइन का जो लुक है वो कुछ इस प्रकार है। आप लोग को मैं स्क्रीन पर दिखाना चाहूँगा, अगर आप लोग को दिखता है तो आप देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन गैस, इसमें से हम कुछ डेटा को इरेज कर देंगे, ठीक है, बिकॉज पर्सनल रीजन के चलते इसको हम डिलीट कर देंगे, ठीक है। तो आप लोग को स्क्रीन पर मैं दिखा दूंगा कि ये किस प्रकार का जो मार्कशीट है, और 2006 का मार्कशीट मिला है, तो हम उसी को डिज़ाइन करेंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसे। काफ़ी इजी है, अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप इसको डिज़ाइन करके देख सकते हैं, सीख सकते हैं कि कैसे हम इस मार्कशीट को बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज़ और बता दूँ कि अगर आप लोग को भी लगता है कि मैं ऐसे ऐसे वीडियोज़ बनाऊँ, तो आप हमें एक काम कर सकते हैं हमारे साथ। वो काम यह कर सकते हैं कि आपके पास, अगर आपके पास कोई अवेलेबल कोई फॉर्मेट है, आप चाहते हैं कि मैं ये इस फॉर्मेट का वीडियोस आप लोगों को बनाकर दिखाऊं, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर वो इमेज को सेंड कर सकते हैं। अगर पॉसिबल होगा तो मैं आपको रिस्पॉन्स ज़रूर से दूंगा, और उस फॉर्मेट का वीडियोस बनेगा या नहीं बने पाएगा वो मैं आप लोग को मैसेज में ही बता दूंगा, ठीक है। अगर आपके पास फॉर्मेट है तो आप हमें पर्सनली इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं, ठीक है। डीएम करने के लिए इंस्टाग्राम का लिंक आपको अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं मिलेगा, लेकिन आप अबाउट सेक्शन में जाएंगे, अबाउट सेक्शन में आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से डेफिनेटली हमें मैसेज या डीएम कर सकते हैं, ठीक है। तो होपफुली आप समझ गए होंगे आपको क्या करना है। तो अब बारी आती है इस मार्कशीट को डिज़ाइन करने की, है ना। तो इसे हम डिज़ाइन करेंगे कंप्यूटर के स्क्रीन पर और कंप्यूटर पे डिज़ाइन करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको कंप्यूटर के स्क्रीन पर लेके चलना होगा। तो सबसे पहले हम कंप्यूटर के स्क्रीन पर आपको लेकर चलते हैं, उसके बाद और मैं आपके साथ लाइव बना रहूँगा, तब तक देखते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं मैं कंप्यूटर के स्क्रीन पर आ चुका हूं, और सबसे पहला काम है हमें एमएस वर्ड को ओपन करना, क्योंकि गाइस हम जो भी फॉर्मेट अभी डिजाइन कर रहे हैं वो एमएस वर्ड पे ही कर रहे हैं, आप सभी को पता ही होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम एमएस वर्ड को ओपन कर लेते हैं। एमएस वर्ड खोलने के लिए Win+R है, और इसमें रन में टाइप करना है विनवर्ड, एंटर कर देंगे। आपके सामने एमएस वर्ड ओपन हो जाए। तो यहाँ पे एमएस वर्ड फिलहाल ओपन हुआ है। अभी वर्ड में पेज को ओपन करना बाकी है, तो पेज को ब्लैंक डॉक्यूमेंट हम ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे मैंने क्लिक कर दिया हूं, अब ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन हो रहा है। अब गाइस, अब सबसे पहला काम आप लोग को जो करना है वो पेज लेआउट का है ना। तो लेआउट में हम जाकर मार्जिन सेट कर लेंगे नैरो, ठीक है। आप देख सकते हैं चारों तरफ जो है लेफ्ट राइट टॉप बॉटम चारों तरफ का मार्जिन सेट हो चुका है। अब हम एक टेबल बनाएंगे जिसके अंदर सारा मार्कशीट का डाटा रहेगा। ओके, तो सबसे पहले इंसर्ट कर लेते हैं, जाकर इंसर्ट टैब में एक कॉलम लेते हैं, ठीक है। एक कॉलम हमने इसलिए लिया क्योंकि हम इसके बाहर का बॉर्डर बना सके। तो हम इसका देखिए एक कॉलम या रो, आप जो भी बोल सकते हैं, एक सेल मैंने लिया। इस सेल को हम इतना बड़ा कर देंगे क्यों, ताकि वो पूरा जो है हम इसे छोटा कर देते हैं पेज को, ताकि आप देख सके।
देखिए इतना तक रखेंगे। याद रखें, ध्यान रहे कि आप जब टेबल को साइज बड़ा कर रहे हो तब दूसरे पेज में ना चला जाए। ठीक है, जैसे देखिए अभी दूसरा पेज आ गया, ऐसा ना हो, ऐसा कम कर दीजिए अगर होता है तो। और इतना पे ही डाटा आपको मैनेज करके चलना पड़ेगा, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। बाद में कभी दिक्कत होती है तो हो सकता है आपको अरेंज करने में दिक्कत हो। ठीक है, अब हमें यहाँ पे ड्रॉ टेबल लेनी है और इसके कुछ हिस्से को बाहर छोड़ देना है। ये कुछ एरिया जो है जिसमें कुछ डेटा रहेगा, हेडर वगैरह रहेगा यहाँ पे मार्कशीट का। ठीक है, कुछ बेसिक जो डिटेल्स होती है वो रहेगी यहाँ पे। उसके बाद करना क्या है, उसके बाद यहाँ सब्जेक्ट का एरिया बनाना है। तो सब्जेक्ट का एरिया हम थोड़ा सा विड्थ के साथ, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप यहाँ से जूम, उस पेज के साइज को जूम कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ से डिजाइन कीजिए। सब्जेक्ट इतना में आएगा, आ जाएगा। सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे नीचे है इंग्लिश, जो कि है इसका थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, इंग्लिश सब्जेक्ट, लैंग्वेज सब्जेक्ट यहाँ पे हो गया। उसके बाद हम लेंगे ड्रॉ टेबल वापस से, और इसकी कुछ हाइट, मैंने सब्जेक्ट का जो विड्थ है वो थोड़ा सा बड़ा रखेंगे। उसके बाद देखिए हमने नीचे तक मिला दिया यहाँ तक। ठीक है, बाद में इसे हम मिटा भी सकते हैं जरूरत पड़ेगी तो। उसके बाद मार्क्स ऑफ 10 के लिए यहाँ पे जगह थोड़ा सा बनाना है और इसे थोड़ा कम करना है, जो कि कर दिए। फॉन्ट के साइज को बड़ा करने के लिए आपके पास शॉर्टकट की जो है, जानते तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन कीबोर्ड में जो होती है उसके साथ फॉन्ट का साइज बड़ा होता है, और लेस देन के साथ फॉन्ट का साइज छोटा होता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग। उसके बाद थ्योरी है, थ्योरी इतना तक में बहुत है। उसके बाद यहाँ पे प्रैक्टिकल और सब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये दोनों सेक्शन को, सॉरी इसको, ये दोनों एक में मिला हुआ है, इसको मिला दिए, और ये एक में मिला हुआ है, इसको मिला दिए। अब इसमें क्या है, इसमें 3 कॉलम है। ठीक है, तो वो तीनों कॉलम को हम यहाँ पे बना लेते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों बन गया। इसमें लिखने का तो लिखेंगे सिर से। ठीक है, उसके बाद हम सिर्फ अभी टेबल बना रहे हैं। आप लोग डेटा के बारे में अभी मत देखकर कमेंट करने लगिएगा, अभी हमने सिर्फ टेबल बना रखा है। ठीक है, उसके बाद ये तो हो गया। उसके बाद नीचे की ओर चलते हैं। नीचे की ओर में हम ड्रा टेबल लेंगे और एक यहां से लाइन खींच देंगे पूरा। अब जब देखिएगा मार्कशीट तो समझ में आ जाएगा हमने क्या कर रखा है। उसके बाद फर्स्ट जो कॉलम है, सॉरी यहाँ के बाद ये पूरा, उसके बाद 3 रो बनाना है जो कि हमने यहाँ पे बना दिया ऑलरेडी। अब इसे थोड़ा सा बड़ा रखेंगे। ऐसा ही डिजाइन किया गया है वेस्ट बंगाल के मार्कशीट पे, 2006 का जो मार्कशीट है उसमें। ठीक है, अभी बाकी को ये सबको इरेज कर देंगे। ठीक है, ये सबको यहाँ से इरेज कर दे रहे हैं। ये लाइन दिख रहा है लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, आप जब कभी प्रिंट प्रीव्यू करके चेक कीजिएगा तो वो लाइन नहीं दिखेगा जो आपने मिटा दिया है। देखिए यहाँ पे नहीं दिखेगा। ठीक है, तो अगर लाइन दिख रहा है मिटाने के बावजूद भी तो आप उसके लिए टेंशन फ्री हो जाइए। इसको थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं ताकि नीचे ज़्यादा दिक्कत ना हो।
ये हो गया। अब ये यहाँ पे बन गया लैंग्वेज। उसके बाद है कंपलसरी उसके बाद है कंपलसरी इलेक्टिव। इसको हम बना देंगे इंसर्ट में टेबल ड्रा टेबल। कुछ इसको जूम आउट करके देख लेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे कितने 2 सेक्शन बनाने हैं, फर्स्ट और ये सेकेंड, ये दोनों ही बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे करीब करीब देखा जाए तो टेबल का जो काम है वो पूरा हो चुका है। तो आप देख सकते हैं टेबल का यहाँ पे जो काम है पूरा हो चुका है करीब करीब। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, अब हमें डाटा टाइप करना है। ठीक है, तो डेटा टाइप करने के लिए हम सबसे पहले सेंटर में कोई भी डाटा को लिखते हैं। यहाँ पे भी सेंटर में ही लिखना है, तो यहाँ लिखते हैं वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन। अब इसे हम करेंगे साइज में बड़ा और सेंटर करेंगे। ठीक है, और हम इसके फॉन्ट का स्टाइल जो है वो टाइम्स न्यू रोमन रखेंगे क्योंकि ये हमें पसंद पड़ता है, तो हम टाइम्स न्यू रोमन रखते हैं। बोल्ड कर देते हैं, साइज बड़ा, सेंटर अलाइनमेंट, उसके बाद साइज बड़ा। ठीक है, इतना पे रखते हैं, उसके बाद एंटर। अगर मार्कशीट में देखें तो मार्कशीट में जो सॉरी हाँ मार्कशीट में देखें तो मार्कशीट में जो मार्कशीट लिखा हुआ है वो राइट साइड में लिखा हुआ है, तो हम टैब के साथ कंट्रोल के साथ टैब देंगे और राइट साइड में हम चले जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे मार्कशीट लिख सकते हैं -SHEET। उसके बाद आप यहाँ से कंट्रोल टैब के साथ और इसके साइज को भी सेम साइज में करने के लिए आप फॉर्मेट पेंटर का यूज कर सकते हैं, जो कि हमने पिछले कई वीडियोज में आप लोगों को इस चीज के बारे में बता चुका हूं। उसके बाद चलते हैं नीचे की ओर और लेफ्ट अलाइनमेंट कर देते हैं। उसके बाद अगला डेटा देखते हैं, इंस्टीट्यूशन कोड है। ठीक है, तो याद रखिएगा इंस्टीट्यूशन, और देखिए इस लाइन का जो भी डेटा है वो आपको टाइप कर लेना है। जैसे कि इंस्टीट्यूशन हो गया और जो नंबर है वो इसी लाइन में है, तो हम इस लाइन के डेटा टाइप कर देते हैं। एक दो टैब के साथ नंबर देना है। ठीक है, और इसमें देख लेंगे और एक लाइन है जो कि जनरल जनरल स्ट्रीम कोर्सेस है, वो हम इसी लाइन में आगे जाके लिख देंगे। अगर नेक्स्ट लाइन में अगर पता चला नेक्स्ट लाइन में है तो हम उसको नेक्स्ट लाइन में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रीम कोर्सेस, लेकिन ये जो है वो थोड़ा सा फॉन्ट का साइज जो है कम है, तो हम इसको कम रखेंगे और कंट्रोल टैब दे देंगे। ठीक है, अब आते हैं नीचे की ओर जिसमें लिखा हुआ है कोड, तो एक टैब देंगे और यहाँ पे कोड लिख देंगे, या तो फिर स्पेस देके आपको करना होगा। ठीक है, कोड।
अब यहाँ के बाद सेकेंड लाइन में देखेंगे कुछ लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, तो हम इसे क्या करेंगे, एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पे हम जो इंस्टीट्यूशन कोड होता है वो कोड हम डाल देंगे। आपको रियल डालना है या फेक डालना है वो आप पे डिपेंड करता है। तो हम जो है सिंगल टैब में, सॉरी, यहाँ पे स्पेस के साथ हम कोई कोड ऐसे ही रेंडमली कुछ कोड डाल देते हैं। अब उसके बाद टैब देके हम चले जाते हैं नंबर के पास, जो कि हम नंबर के पास जाकर कोई रैंडम कुछ नंबर हम टाइप कर देंगे। आप इसके फॉन्ट का साइज, सॉरी फॉन्ट का स्टाइल जो है चेंज कर सकते हैं। हम चेक करेंगे इसके फॉन्ट का स्टाइल कैसा हो, बस थोड़ा सा डिफरेंट रखिएगा, जो कि आपका भी जो कि अभी आपका टाइप है, ठीक है, या फील्ड का जो नाम है उससे थोड़ा सा डिफरेंट आपको रखना होगा। चलिए ये रखते हैं, ठीक है। और ये बोल्ड नहीं रहकर इसे अनबोल्ड रखना होगा, ठीक है, ऐसा कुछ। उसके बाद नीचे एंटर करना है। उसके बाद उस लाइन में कुछ नहीं है, एक चीज लिखा हुआ है लेकिन 2006 लिखा हुआ है, उसको भी लिख ही देता हूँ मैं। यहाँ पे 2006 लिखा हुआ है, लेकिन ये थोड़ा साइज में क्या है वो बड़ा किया हुआ है, तो हम इसके साइज को बड़ा कर देंगे और बोल्ड कर देंगे, ठीक है। साइज बड़ा करके और इसके स्टाइल को हम चेंज कर देंगे, जो स्टाइल में हमने लिख रखा है उसी स्टाइल में कर देंगे। ये हो गया। और एंटर लगाकर बाकी का जो डिटेल्स है वो लिखेंगे। तो लिखा हुआ है यहाँ पे कुछ मैसेज दिया गया है, द फॉलोइंग इज द स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स, सॉरी डबल आर हो गया, मार्क्स obtained बाई ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो फॉन्ट का स्टाइल था इसको, इस पूरे स्टाइल को कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम अप्लाई कर देंगे, तो सेम साइज में आ गया और सेम टाइप में भी आ गया। एक इंटर एक्स्ट्रा के साथ हम एक टैब देंगे, एक या दो टैब देकर अब यहाँ पे क्या करना है, नाम लिखना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे नाम लिख दिए। उसके बाद कुछ नहीं, दो इंटर दे देना है, ठीक है। दो इंटर देने के बाद आपको यहाँ पे रोल और टैब देने के बाद कुछ टैब में आप जितना टैब दे रहे हैं याद रखिएगा, रोल, उसके बाद यहाँ पे नंबर, उसके बाद अगेन टैब देना है, कंट्रोल के साथ ही देना होगा, ठीक है। एट द हायर सेकेंडरी, सॉरी सेकेंडरी एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन 2006 कॉमा, ठीक है। अब इसका जो है हम सेम अप्लाई कर देंगे, देख लेंगे डबल स्पेस कहीं पे ना पड़ा हो, चेक कर लेंगे तो सही है। इसका साइज थोड़ा सा कम करना होगा क्योंकि साइज कम ही दे रहा है वो। अब यहाँ पे हम लिखेंगे रोल नंबर, ठीक है। रोल नंबर यहाँ पे भी डाल देते हैं। उसके बाद है यहाँ पे सॉरी रोल, उसके बाद यहाँ पे नंबर, तो नंबर हम कुछ भी डाल देते हैं। इसका जो है ये वाला साइज स्टाइल में रहेगा, तो हम रोल को ये वाले स्टाइल में कर देते हैं कॉपी, और नंबर को भी, ठीक है। तो अब देख रहे होंगे
तो यहाँ पर आप लोग समझ रहे होंगे, उम्मीद करते हैं इतना तक आप लोग समझ रहे होंगे। उसके बाद अब हमें ये जगह पूरी तरह से मिल चुकी है, तो हम इस जगह को कवर कर लेंगे जो कि अभी हमने किया। ठीक है, अब यहाँ पे हमें सेंटर में लिखना है सब्जेक्ट को, तो हम सेंटर में जाने के लिए यहाँ पे सेंटर ले लेंगे और बीच में, अभी ये टेबल के ऊपर साइड है तो वो लेआउट में आपको मिल जाएगा सेंटर सेंटर। तो हम यहाँ पे आ गए हैं। अब यहाँ पे सब्जेक्ट इजिली लिख देंगे कैपिटल लेटर में सब्जेक्ट। ठीक है, तो इसे हम टाइम्स न्यू रोमन में ही लिखेंगे और बोल्ड करके रखेंगे, साइज इसका बड़ा कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे सेंटर सेंटर ये भी रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे रहेगा मार्क्स ऑफ 10, इसके भी साइज हम बड़ा करेंगे। तो बोल्ड करेंगे और टाइम्स न्यू रोमन करेंगे। ठीक है, ज़्यादा बड़ा हो गया, छोटा कर देंगे। इसको भी सेंटर सेंटर, अधिकांश तो डाटा जो है वो सेंटर सेंटर में ही रहेगा। ठीक है, ये सब भी सारा डेटा सेंटर सेंटर में ही रहेगा, तो हम सेंटर सेंटर में ही रख रहे हैं। उसके बाद इसमें है थ्योरी, थ्योरी। उसके बाद इसमें है प्रैक्टिकल, या ओरल। ठीक है, उसके बाद इसमें है सब्जेक्ट टोटल। अब इसमें जो है टाइम्स न्यू रोमन और बोल्ड रख देंगे, सिंपल। साइज कम, ठीक है, इतना साइज चलेगा। उसके बाद इसमें जो लिखना है वो है पेपर फर्स्ट, पेपर फर्स्ट या कैपिटल आई चलेगा। उसके बाद पेपर सेकेंड। ठीक है, पेपर सेकेंड, उसके बाद टोटल। ये सब को जो है टाइम्स न्यू रोमन ही रखना है। ठीक है, बोल्ड रखना है। तो अब यहाँ पे लैंग्वेज लिखना है, तो हम लैंग्वेज लिखते हैं सबसे पहले। एक काम करते हैं, हम इसमें से सारा को टाइम्स न्यू रोमन सेट कर देते हैं सबसे पहले, सेलेक्ट करके टाइम्स न्यू रोमन सेट कर दिया। इसके साइज को 11 कर देते हैं। ठीक है, इसमें जो भी साइज लिखाएगी और बोल्ड लिखाएगी। ठीक है, इतना कर दिए। तो इसमें जो है कंपलसरी इलेक्टिव यह भी ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो जाए। ऑप्शनल इलेक्टिव उसके बाद गाइस करना क्या है, देखिए ये जो यहाँ पे जो हमने यहाँ पे 3 रो यहाँ पे बनाए हैं,
ये तीनों रो को मर्ज कर देना है। ठीक है, मर्ज करने के लिए आपको ये सेलेक्ट कर लेना होगा, या फिर ऐसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, तीनों को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। आप लेआउट में जाइए, ठीक है, मर्ज सेल में जो है आपको ऐसे नहीं, शायद इसमें नहीं दे रहा है, खैर एक एक करके ही करते, तो ये नहीं दे रहा है इसमें जो हम खोज रहे थे। इसमें सेलेक्ट करते हैं और मर्ज सेल पे क्लिक करते हैं, वो एक्सेल में है, इसमें नहीं है, छोड़ देते हैं उस बात को। तो यहाँ तक कोई मैंने कहा, तो यहाँ तक करीब करीब ठीक ठाक बन गया है। और यहाँ पे जो लोगो होना चाहिए वो लोगो के लिए हम जगह बनाएंगे, लेकिन फिलहाल आगे की ओर चलते हैं। देखिए, सबसे पहले हम एक टैब देंगे ताकि हमारा जो डेटा है वो लाइन से थोड़ा सा आगे आ जाए। तो हमने एक टैब दिया, टैब देने के बाद यहाँ पे BNGA, ठीक है, ये लैंग्वेज। उसके बाद एक दो इंटर के बाद हम अगेन टैब देते हैं, कंट्रोल के साथ ही टैब देना है, ENG, उसके बाद B है, ठीक है। और ये दोनों लैंग्वेज को हम कर देंगे इसके जैसा, जो हमने फॉन्ट लिया था इसको अप्लाई कर देंगे सेम, ठीक है, ये अप्लाई हो गया। और यहाँ पे एक इंटर देंगे और एक टैब देंगे, ठीक है, और इसको 1 2 3 4 5 5 फॉन्ट साइज यहाँ पे कम कर दिए। मतलब यहाँ पे जो साइज हम देखें, मतलब कि 5 फॉन्ट का साइज है, ये जो स्पेस लिया हुआ है ना। इस चीज को ध्यान से देखिएगा कि हमने क्या किया, एक इंटर लिया, एक इंटर लेने के बाद वापस से उस लाइन में गए, लाइन पे जाने के बाद इसका साइज हमने 5 कर दिया। तो अगर हमें यहाँ पे लिखना होगा तो इसके साथ हमें एक इंटर प्रेस करना है, उसके बाद हमें क्या करना है, इसका डाटा लिखना है, इसका जो भी नंबर रहेगा तो वो नंबर हमें यहाँ पे लिख देनी है। तो हम ये नंबर लिख देते हैं, बाद में हम इसे अरेंज कर लेंगे। एक इंटर के बाद ये जो ENGB करके है इसका 65 डाल देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो इस जो लाइन है, इस लाइन का हमने साइज कितना कर रखा था, 5, तो हम यहाँ पे लाइन का साइज 5 कर देंगे। तो देखिए ये जो है डाटा सामना सामने आ जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं इस बात को। ये जो डाटा है वो इसके सामने सामने आ जाएगा, जैसा कि अभी देख रहे हैं ये सामना आ चुका है, सामना सामने। आप अगर सेलेक्ट करें तो पता चल जाएगा। 5 है ना, लेकिन फॉन्ट का साइज अलग है, तो फॉन्ट का साइज इसके जैसा करना होगा ना, तो हम इसको सेलेक्ट करके वापस से हम ऐसे सेलेक्ट कर देंगे। अब देखिए, ठीक है, दोनों इक्वल आ गया। टाइम्स न्यू रोमन, ये वाला जो है टाइम्स न्यू रोमन में है, तो हम इसको टाइम्स न्यू रोमन में कर देते हैं ताकि आगे दिक्कत ना हो। अब सही है। तो आप लोग को दिक्कत तो होगी, बट अगर आपको सीखना है तो थोड़ा सा परेशानी तो उठाना ही पड़ेगा, ठीक है। इसका लिखेंगे लिखेंगे, उसके बाद पहले एक इंटर देंगे, उसके बाद इसका पेपर 2 का नंबर डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद इसके फॉन्ट का साइज और फॉन्ट स्टाइल जो भी रहेगा वो कॉपी हो जाएगा। उसके बाद ऊपर जाकर टाइम्स न्यू रोमन कर देना है, साइज इसका 5 कर देना है। तो इसका जो टोटल हो जाएगा, एक इंटर देंगे, इंटर देने के बाद जो नंबर आएगा वो 78 और 100, एक इंटर के बाद, है ना।
अब इसके जैसा सेम कर देंगे। अब इसके साइज टाइम्स न्यू रोमन, इसके साइज को 5 कर देंगे। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, सारा का सारा सेम जा रहा है। सेलेक्ट करके हम देख रहे हैं, क्योंकि अगर हम गलती से भी एक इंटर कहीं पे दे देते हैं, उसके बाद हम डाटा को सेलेक्ट करेंगे, तो देखिए आपका यहाँ पे जो है सिलेक्शन वो काफ़ी नीचे दिखा रहा है, मतलब कि यहाँ पे पता चल रहा है कि आपको एक इंटर लगा हुआ है। तो इसे हम मिटा देंगे, उसके बाद हम देखेंगे। ठीक है, सारा बराबर है। उसके बाद हम प्रैक्टिकल पे आएंगे। प्रैक्टिकल इसका कुछ नहीं है, और इसका जो सब टोटल है, सब्जेक्ट का जो टोटल है वो हम डाल देंगे, जितना भी है। ठीक है, यहाँ पे एक इंटर देना था ऊपर। अब उसके बाद अब देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने फर्स्ट यानी कि जो लैंग्वेज का जो कॉलम है वो हमने कंप्लीट कर दिया, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, अब नीचे की ओर चलना है। नीचे ये इसमें भी हमें एक टैब देके, सॉरी एक इंटर देके टैब से आगे जाना है। उसके बाद सब्जेक्ट, केमिस्ट्री, एक इंटर एक्स्ट्रा देना होगा थोड़ी सी दूरी बनाने के लिए। ठीक है, उसके बाद फिजिक्स, और इसके जो स्टाइल है वो यहाँ से ले लेंगे हम, कहीं कोई दिक्कत नहीं रहेगा। आप देख सकते हैं ये सब मैं स्पेस दिए थे इसलिए ले रहा है। अब ठीक है, तो ये यहाँ पे सेट हो गया। अब इसे भी हम यहाँ से सेट करेंगे। स्टेट को हम कर देते हैं पहले सेट, लेकिन वो क्या है, वो बीच में है, यानी इसके बीच में। इसके बीच में जाने के लिए हम यहाँ पे अलाइनमेंट का यूज किए हैं, जो कि लेआउट में आपको मिल जाएगा, और यहाँ से एक टैब देके हम आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम एक लाइन खींचते हैं। हम लाइन इसलिए खींचते हैं क्योंकि हमें जो इसका सब्जेक्ट का जो डेटा है वो हमें समान रखना है, तो इसलिए हम एक लाइन खींचेंगे। तो लाइन खींचने के लिए हम ड्रा टेबल का यूज करेंगे, और यहाँ पे हम लाइन देखिए खिंचा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे भी हम सेम लाइन खींच देंगे। ठीक है, हम लाइन इसलिए खींचे, आपको बता देंगे, आप इस लाइन को छुपा भी सकते हैं। ठीक है, इस लाइन को छुपाना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तो फिर खराब हो जाएगा मार्कशीट। ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमने एक इंटर दिया था, जो कि अभी हम इंटर देते हैं। उसके बाद नंबर, उसके बाद इसका मैथ का जो भी नंबर है वो डाल देंगे। उसके बाद सेलेक्ट करके चेक करें इसका साइज क्या है, टाइम्स न्यू रोमन 10 इसका साइज, तो ये हमें देखना पड़ेगा। तो बाकी हम कर देते हैं सबको, उसके बाद हम सबको एक साथ देख लेंगे।
प्रैक्टिकल जो है इसका नंबर रहेगा, उसके बाद फिर इसका नंबर रहेगा फिजिक्स का, मैथ का प्रैक्टिकल नहीं होगा। उसके बाद टोटल यहाँ पे सब्जेक्ट का टोटल हो गया। अब इसका जो है स्टाइल वो हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, स्टाइल करीब करीब कॉपी हो चुका है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबका बारी बारी से इसका देख लेंगे कितना है, या फिर इसी के जैसा हम इसको भी कर देते हैं। क्या है, कैलिबरी और 11, हम इसको भी इतना क्यों करना, हम यहाँ पे रहते हैं ना। उसके बाद इसका फॉर्मेट उठाकर यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। गलत कुछ लिखते हैं, उसके बाद करते हैं। उठा लिए, उसके बाद सब सही है, मिटा देते हैं इसको। अब देखते हैं सेलेक्ट करके, तो अभी भी हल्का सा आ रहा है कैलिबरी कैलिबरी। यहाँ टाइम्स न्यू रोमन क्यों आ रहा है, अब देखते हैं। तो बस अब देखिए यहाँ पे परफेक्ट हो चुका है। तो मतलब एक मार्कशीट को फॉर्मेट करने के लिए बहुत मेहनत लगता है। अगर आप एक एक चीज एक एक पॉइंट को देखें, तो देखिए अभी मेरा जो लाइन है वो सही है। अगर हम इसके पहले का लाइन देखें, आप देख सकते हैं पीछे करके थोड़ा सा, तो आपको पता चलेगा कि जो सेलेक्ट हम जब कर रहे थे तब लाइन क्या हो रही थी, ऊपर नीचे हो रही थी। तो अभी देखिए परफेक्ट सेलेक्ट है, मतलब कि हमारा जो डेटा है वो परफेक्टली बन रहा है। अगर आपका थोड़ा सा भी इधर उधर पॉइंट भागता है तो दिक्कत है, मार्कशीट आपका गड़बड़ा रहा है। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखते हैं आगे। आगे हम इसका देखेंगे, तो ये इसमें जो है हमने कर रखा था सेंटर, तो वो आपको अलाइनमेंट में यानी कि लेआउट के अलाइनमेंट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसका नंबर डाल देंगे, इसका जो भी नंबर रहेगा वो नंबर डाल देनी है। इसे हम कर देते हैं सेंटर सेंटर में, बीच में, और बाकी सबको हम भी कर देंगे सेंटर में। ठीक है, सेंटर में बीच में आ गया, तो ये तो करीब करीब ओके हो गया है। ठीक है, अब हम यहाँ नीचे की ओर डाटा को ओके करेंगे। नीचे की ओर डाटा का बोलने का मतलब यह हुआ कि यहाँ पर एक डेटा बनाना है। ठीक है, तो इस डेटा का डेटा मतलब यहाँ पे मार्क्स एडेड लिखना है। ठीक है, ये कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, आप दे सकते हैं, आपको देना है तो, नहीं देना है तो नहीं दीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन है दिया हुआ तो हम बता दे रहे हैं आपको।
ठीक है। अब इसको क्या करना है, इस लाइन को इरेज कर देना है, ये बुलेट नहीं आना चाहिए। इस लाइन को आपको करना होगा, बॉर्डर किधर है, टेबल डिजाइन में जो बॉर्डर है हम इसको ऊपर का, ठीक है। तो यहाँ पे बीच का जो आप देख रहे हैं इसको हम मिटा दिए हैं। वो कैसे मिटाए, हम सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे पूरा को सेलेक्ट किए, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद बॉर्डर को, बीच वाली लाइन को मिटाना था तो हमने इनसाइड हॉरिजॉन्टल बॉर्डर को मिटा दिया, ठीक। अब बाकी यहाँ पे ये दोनों लाइन को मिटाना है, तो ये दोनों लाइन को भी हम मिटा देंगे यहाँ से। इसमें हमें चुनना होगा तो गैस यहाँ पे आपको बॉर्डर मिटाने के लिए सबसे सिंपल उपाय है, आपको करना क्या है, आप यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। कहीं पे भी सेलेक्ट कीजिए। आप सेलेक्ट करने के बाद आपको डिजाइन में चले जाना है, बॉर्डर्स में चले जाना है। बॉर्डर्स में जब भी जाएंगे तो आपको देखना है कि ये कि आप जो सेलेक्ट किए उसके ऊपर का मिटाना है या नीचे का मिटाना है। ऊपर का मिटाना है तो टॉप बॉर्डर आप क्लिक कर दीजिए। अब इसके नीचे का मिटाना है तो आपको बॉटम साइड का बॉर्डर जो है उसे आपको सेलेक्ट कर लेना होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे जाकर बॉटम साइड का जो बॉर्डर है वो हम सेलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों बॉर्डर आपको यहाँ पे मिट गया, नहीं दिख रहा है। अब हम यहाँ पे तो हम क्या करते हैं, इस पे पूरे एक लाइन खींच देते हैं, ठीक है। ड्रा टेबल से, ड्रा टेबल की मदद से हम एक लाइन खींच देते हैं यहाँ पे, मतलब कि हम पूरा का पूरा एक टेबल बना दे रहे हैं। बाद में हम इसको मिटा देंगे जैसे कि उस अगले को मिटाए थे, है ना। तो अब हम यहाँ पे स्कैप करते हैं। अब इसके अलाइनमेंट को राइट साइड करते हैं, सेंटर राइट साइड, ठीक है। अब इसमें लिखा हुआ है वर्ड, लिख दिए। उसके बाद है इसको भी हमें राइट साइड करना होगा, राइट सेंटर में, राइट सेंटर कर दिए। उसके बाद है ग्रैंड टोटल, ठीक है। ग्रैंड टोटल में उसके बाद आ गया रिजल्ट डिवीजन, रिजल्ट और नीचे इसके है डिवीजन, ठीक है। तो वो हम कर दिए। अब इसका साइज है काफी छोटा किया हुआ है तो हम छोटा कर देंगे, टाइम्स न्यू रोमन में ही करते हैं। इसका जो है हेड जो हम बनाए थे सारे को हम कर देते हैं, ठीक है। कुछ बड़ा है कुछ छोटा है तो हम इसको जो है साइज छोटा कर देंगे और इसका भी कुछ साइज छोटा कर देंगे, छोटा है जो हम छोटा कर दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है तो हम इसको लिख भी देंगे सेंटर में 750, ठीक है। एक टैब देना है, टैब देने के बाद स्टार देना है, उसके बाद अगेन टैब देना है, 750 लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे हम थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं और यहाँ पे भी स्पेस, यहाँ पे भी स्पेस। उसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं पास्ट, ऐसे फर्स्ट से, ठीक है। अब इसका जो है साइज इसके अकॉर्डिंग और इसके स्टाइल के जैसा ही होना चाहिए, तो वो हो गया है। अब ये तीनों लाइन को क्या करना है, छुपाना है। हम ये दोनों लाइन को सेलेक्ट कर लिए, डिजाइन में गए, बॉर्डर में गए। अब हमें इसके बीच वाले लाइन को मिटाना है और उसके बाद नीचे वाले लाइन को, तो इसके बॉटम वाले, फिर इसके बॉटम वाले लाइन को मिटाना है तो हम इसके बॉटम वाले लाइन को मिटा देंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं पता नहीं चल रहा है बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे क्लियर हो गया, मार्कशीट बन गया। अब गैस बहुत सारी मेहनत लगती है इसमें, अगर आप मार्कशीट बना रहे हैं तो काफ़ी मेहनत लगती है।
ये छोटा दिखने में ही लगा होगा, सिंपल भले ही लगा होगा, लेकिन सिंपल है नहीं। आप एक एक चीज, एक एक पॉइंट, एक एक स्पेस को मिलाकर आपको बनाना होता है, तब जाकर आप मार्कशीट डिजाइन कर पाते हैं। तो अभी हम फिलहाल वही कर रहे थे। काफ़ी मेहनत लग रही थी और एक एक पॉइंट छूट रही थी, तो उसमें हमें करेक्शन करने में प्रॉब्लम हुई। प्रॉब्लम क्या हुई, थोड़ी सी मेहनत हुई, इधर गड़बड़ाते उधर हो जाता था, तो ज़्यादा दिक्कत भी नहीं हुई, बस सही हो गया। ठीक है, अब उसके बाद आपको नीचे की ओर आना है, बाकी सारा खेल नीचे की ओर है। तब इसमें नीचे जाकर बॉटम, ठीक है, लेफ्ट है, तो हम इसमें लिख देंगे जो लिखा हुआ है, प्लीज सी रिवर्स। ठीक है, ये हो गया। अब इसके इधर सेंटर में लिखा हुआ है सेक्रेटरी सिग्नेचर, ठीक है, जो कि इसी में है लिखा हुआ। तो हम यही साइज को अप्लाई कर देंगे और साइज छोटा कर देंगे। ठीक है, तो वैसे अभी हम प्रीव्यू कर रहे हैं मार्कशीट को, तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो मार्कशीट कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से बताइए कि आप लोगों को ये हमारी जो वेस्ट बंगाल की मार्कशीट जो हमने अभी डिजाइन करा वो कैसी लगी। ठीक है, तो इस चीज को आपको कमेंट करके बताना होगा। और बात रही लोगो रखने की, तो लोगो रखने के लिए आप यहाँ पे इंसर्ट में जाइए, इंसर्ट में शेप्स में जाइए, शेप्स में आप एक सर्कल लीजिए। सर्कल लेने के बाद आपको यहाँ पे शिफ्ट के साथ जो कि हमने बताया था कि आप एग्जैक्ट सर्कल बना सकते हैं, तो आप एग्जैक्ट सर्कल बना दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे शेप फिल को नो फिल रखना होगा। ठीक है, और यहाँ पे आउटलाइन को ब्लैक कर दीजिए। इसके जो विड्थ है वो आप बढ़ा दीजिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि आप लोग को पहले से बता दिए कि हम लोगो यूज नहीं करते हैं, चाहे वो कोई भी, ठीक है, बोर्ड का। तो फिलहाल आप लोग को कमेंट करके हमें ये बताना होगा कि हमारी ये जो मेहनत है मार्कशीट और आप लोगों को कितना समझ में आया, उसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आप हमें जरूर से बताइएगा कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और उसके बाद चैनल पे जो नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि कैसे एक एक घंटे का करीब वीडियोस बन जाता है और रिस्पॉन्स 2% 1% आती है, तो वैसे नहीं काम चलेगा। आप लोग को एक्टिव रहना पड़ेगा। अब इसको हम सेव कर देते हैं क्योंकि ये वीडियो तो कंप्लीट हो गई, अब इसे हम सेव कर देते हैं। बस आप लोग को वही करना है। मार्कशीट का ये जो वीडियो है वो आप लोग को कैसा लगा, आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से बता दीजिएगा। प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग कमेंट जरूर से कीजिएगा। तो अभी हम फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। मिलेंगे हम फिर किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।